महंगाई की मार का असर देश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला है, जहां पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि तो हो रही है, खाद्य तेल और खाद्य पदार्थों के दामों में भी वृद्धि से लोगों का बजट बिगड़ा है। दरअसल पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि का असर रोजमर्रा की वस्तुओं पर पड़ा है। पेट्रोल डीजल में वृद्धि और महंगाई के लिए सत्ता पक्ष कांग्रेस केंद्र सरकार को जिम्मेदार बता रही है, तो वहीं बीजेपी पेट्रोल डीजल की वृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार को ही कारण बताते हुए केंद्र का बचाव कर रही है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। पहले आप देखें खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धान के सियासी वार के साथ अब महंगाई को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि होने से रोजमर्रा के सामान महंगे हो रहे हैं। खाद्य तेल से लेकर दूसरी चीजें महंगी हो रही हैं। महंगाई बढ़ने पर सूबे के मुखिया भूपेश बघेल केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि उन्होंने पहले ही बजट पेश होने के बाद कहा था कि महंगाई बढ़ेगी और महंगाई बढ़ रही है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय सेस लगाए जाने का विरोध किया और कहा कि केंद्रीय सेस से राज्य को कर का लाभ नहीं मिलेगा। न केवल पेट्रोल के, डीजल के, बल्कि एलपीजी गैस के भी भाव बढ़े हैं। और उसके साथ साथ मैंने उस समय भी बजट सत्र जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब बजट प्रस्तुत किया तब भी मैंने कहा था कि पेट्रोल डीजल के जो भाव बढ़े हैं उससे महंगाई बढ़ेगी, घर का अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी। और साथ ही ये भी मैंने कहा कि सेस लगाने से, जितने भी एक्साइज में जो सेस लगाए हैं उसके कारण से राज्यों के राजस्व में कमी आएगी। जो एक्साइज ड्यूटी था उसे कम करके उन्होंने सेस लगा दिया, तो सेस तो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जमा होना है, उससे राज्य सरकारों को उसमें भारी क्षति उठानी पड़ेगी। वहीं भाजपा ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार वैट कम करके जनता को राहत पहुंचा सकती है। फोर्सेस के ऊपर में डिपेंड है। पूरी दुनिया और पूरा देश जानता है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है पेट्रोल डीजल को अंतर्राष्ट्रीय रेट के साथ में जोड़ दिया गया है और वो कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय रेट के आधार पर तय करती हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि देश में कोरोना काल में बाकी विकास को नहीं रोका गया और लोगों को आवश्यक सेवाएं, आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई गई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और थोड़ा बहुत देश को कोरोना काल के बाद भी देश की अर्थव्यवस्था संभली हुई है, तो उसके लिए पूरे देश को इसके लिए थोड़ा बहुत सहन करना पड़ेगा। प्रदेश के दूसरे राज्यों में जो है कीमतें ज़्यादा है लेकिन छत्तीसगढ़ में कम है, इसका श्रेय जो है कोई कम नहीं है। देश के बहुत से राज्यों में डीजल पेट्रोल कम भी है, तो वेट टैक्स, जब डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं तो वेट टैक्स और बाकी टैक्सेस जो है वो भी सरकार को ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वो अगर उतना ही टैक्स चाहती है तो सरकार टैक्स कम कर सकती है, प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाना चाहती है। कुछ राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के करीब है तो कहीं 100 के पार पहुंच गई है। फिर भी पड़ोसी राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में पेट्रोल 12 रुपए और डीजल 4 रुपए कम है। ये राहत इसलिए है क्योंकि पड़ोसी राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में वैट कम है। जुल्फिकार अली, रायपुर, हिंदी खबर। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय आपसे करा दें। नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, स्वागत है आपका। अमित चिमरानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी स्वागत। और प्रशांत दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में अमित जी आपसे करूंगी। ये जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के जो दाम है 100 का आंकड़ा कई जगह पर पार कर चुके हैं, कैसे महंगाई कम करेंगे? देखिए, जहां तक पेट्रोल और डीजल के रेट्स की बात है तो निश्चित तौर पर ये बहुत सी चीजों में प्रभाव डालते हैं और हमारी केंद्र सरकार ये सोच रही है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल की कीमतों को बढ़ने के बाद भी कैसे जनता को राहत दी जा सके, तो इसके बारे में गंभीरता से विचार चल रहा है। दूसरी ओर जो महंगाई दर की बात चल रही है, तो महंगाई दर पे कांग्रेस सरकार बड़ी हास्यप्रद बात लगती है, जिनके यूपीए शासन में ये दर 13% थी। आज 9वीं 10वीं का बच्चा भी गूगल पर देख सकता है कि 2013 में इन्फ्लेशन रेट भारत का 13% था और आज अभी हम इन्फ्लेशन रेट देखते हैं तो 2021 जो भयंकर कोरोना काल का साल रहा, जिसमें पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है, उसमें भी भारत का इन्फ्लेशन रेट 3.75 है। तो कुछ दिनों से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं, इसका ये मतलब नहीं है महंगाई पूरी तरीके से बढ़ रही है। गैस सिलेंडर के दामों की जहां तक बात कर रहे हैं तो फिर से वो कुछ बढ़े हैं, लेकिन
मैं विनम्रता से याद दिलाना चाहूंगा कि मई जून के महीने में 150 रुपये भाव कम भी किए गए थे। तब तो कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी हमारी सरकार इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित है कि महंगाई की दर काबू में रहे, और जनता के लिए जो ढेरों योजनाएं हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चला रही है। ये तो जब सरकार में थे यूपीए में, वंदना जी आपको सुनकर के हैरानी होगी, 66 सालों में देश का बजट था 16 लाख करोड़ रुपए, 66 सालों में, और मोदी सरकार 6 साल में उसको लेके गई है 34.5 लाख करोड़, यानी कि 18.5 लाख करोड़ रुपए की पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो मोदी सरकार ने किया है। हर चुनौती का सामना सफलता से हमारी सरकार ने किया है। इसके लिए भी जरूर कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकालेगी जिससे जनता को बहुत राहत बहुत जल्द मिलेगी। और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात कहकर मैं इस सेगमेंट की बात को खत्म करूंगा कि राज्य सरकार ये दावा करती है कि यहाँ रेट कम है, दूसरे राज्यों से तुलना करके क्रेडिट ले रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में तो हमने बहुत बढ़िया काम किया है। तो नितिन जी और कांग्रेस पार्टी को ये पता है कि इन लोगों ने डीजल और पेट्रोल में अगर कुछ किया है तो अक्टूबर 2018 की जो 2.5 रुपए की छूट थी जो डॉक्टर रमन सरकार ने दी थी उसको वापस ले लिया है। उसके अलावा डीजल पेट्रोल के रेट को छुआ नहीं है। जो वैट है वो डॉक्टर रमन सरकार ने तय की थी और 15 साल मेंटेन किया, 2.5 रुपए की छूट भी दी, इन्होंने आके वो 2.5 रुपए की छूट वापस ले लिया। अब ये जनता को राहत देने की जगह बहानेबाजी कर। अच्छा अमित जी, एक्साइज ड्यूटी कब कम होगी, क्यों कम नहीं की जा रही है? देखिए 7.7% माइनस चला गया है जीडीपी, और भारत पर कुछ कर्ज का बोझ भी है, तो निश्चित तौर पर ऐसे में अन्य आय के स्रोत भी बढ़ा रही है ना हमारी सरकार। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल डीजल से। जनता को इनकम टैक्स में छूट दी, 5 लाख तक की छूट, लेकिन इनकम टैक्स का कलेक्शन 2 गुना हो गया है, जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है। इसी तरीके से अन्य सोर्स भी हमारी सरकार बढ़ा रही है, ऋण भार को कम कर रही है, और बहुत ही जल्दी जनता को राहत देने वाली खबर मिलेगी। नितिन भंसाली जी, आपदा के समय महंगाई मुझे एक आर्थिक देशद्रोह जैसा नजर आता है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अभी कि हमने अन्य चीजों में भी ये किया वो किया, तो मैं आपको बता दूं वंदना जी, छत्तीसगढ़ में डीजल और पेट्रोल जो आज भी है, ऐसा ही कि मैं ऊपर से बात कर रहा हूँ, आंकड़ों के तथ्यों के साथ बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, पड़ोसी राज्य में ही डीजल और पेट्रोल, और छत्तीसगढ़ की डीजल और पेट्रोल के रेटों की आप तुलना कर लीजिए तो छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल के रेट कम है। उत्पादन शुल्क पे आऊंगा, मैं टेक्निकल बात करूंगा थोड़ी। मैं आपको बता दूं कि यूपीए जब थी सरकार 2014 में, तब 2014 मई में डीजल पर उत्पादन शुल्क 3 रुपया 56 पैसा प्रति लीटर और पेट्रोल पर 9 रुपया 48 पैसा प्रति लीटर लगाया जाता था। अब एनडीए की सरकार में, मोदी जी की सरकार में, डीजल पर 31 रुपया 83 पैसा प्रति लीटर और पेट्रोल पर 32 रुपया 98 पैसा प्रति लीटर उत्पादन शुल्क लगाया जा रहा है, जो मुख्य वजह है इनके दामों की बढ़ने की। और पेट्रोल और डीजल के दाम जब बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर महंगाई बढ़ती है और महंगाई बढ़ रही है, जिस पर इनका काबू कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है। और बार बार ये जो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 2.5 रुपया जो रमन सिंह जी ने छूट दी थी उसको बढ़ा दिया, तो रमन सिंह जी ने अक्टूबर 2018 में छूट दी थी ना। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे साथी प्रवक्ता से, तो नवंबर में चुनाव थे, नवंबर दिसंबर में, इसलिए इन्होंने 15 साल 1 साल जो है उसको कम किया, जो कि उसके डबल में फिर बढ़ा भी देते, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आज की स्थिति में हम अन्य राज्यों के तुलना में छत्तीसगढ़ को देखें तो छत्तीसगढ़ बहुत ही बेहतरीन स्थिति में है। पेट्रोल और डीजल की बात करिए, देखिए रसोई गैस की कीमत कहाँ पहुंच गई है। अमित जी आप इस पर जवाब दीजिएगा, लेकिन एक सवाल का जवाब मुझे भी दीजिए सर, कि आप कह रहे हैं कि जो घाटा सरकार को हो रहा है उसे बैलेंस करने के लिए ये भार महंगाई का बढ़ाया जा रहा है, आम जनता कब तक सहन करेगी? देखिए वंदना जी, घाटे की बात नहीं है, सरकार ने पब्लिक स्पेंडिंग को ड्रास्टिक रूप से बढ़ाया है, 2 गुने से ज्यादा किया है। 70 साल में ऐसे कई काम थे तो देश में होने चाहिए थे, नहीं हो रहे थे। अरे सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, 1.5 लाख करोड़ सेना का बजट था। आप पाकिस्तान का बजट देखिए, उतना ही बजट था। चाइना का बजट देखिए 4 गुना ज्यादा है। अमेरिका का बजट देखिए, डिफेंस बजट 32 गुना ज्यादा है भारत से। तो हमको अपनी सेना को मजबूत करना था, गरीब तबके को, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है, शौचालय बनाए हैं, घर बनाए हैं। सुन लीजिए ना, देखिए
जवाब लीजिए प्लीज। उस विषय पर गरीब की थाली से भोजन खत्म करके आप जवानों को सुरक्षा देंगे, उनको संसाधन देंगे। कि आज किचन का घरेलू बजट की स्थिति देखिए, इस महंगाई की वजह से बहुत चरमराई हुई है। मुझसे सवाल पूछा है। ठीक है नितिन जी, रुकिए, अमित जी को बोलने की जरूर चाहिए सर, नितिन जी रुक जाइए कि राहत दीजिए भाई, पेट्रोल और डीजल में। हाँ, अमित जी जवाब देंगे, अमित जी बोलेंगे। नितिन जी सुन लीजिए, मैंने तो पहले ही कहा कि हमारी केंद्र सरकार बहुत ही जल्दी इस पे निर्णय लेके जनता को राहत देगी। मैं छत्तीसगढ़ सरकार की तरह मुकर नहीं रहा हूं। आपकी सरकार तो कह रही है हम वैट नहीं घटाएंगे, और नितिन जी अभी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में सस्ता है वैट। सरकार की क्या उपलब्धि है? आपने थोड़ी ना रेट घटाया है, रेट तो पहले से ही घटा हुआ है। आप घटाइए, फिर रेट बताइए ना छत्तीसगढ़ में कम है। जो 2.5 रुपए की छूट थी वो आप क्यों हटा दिए? आप क्यों हटा दिए? और अभी भी अगर आप बार बार महंगाई का रोना रो रहे हैं, जनता के हित की बात कर रहे हैं, तो 2.5 रुपए की छूट तो हमने दी थी, जो आपने वापस ले लिया। कम से कम उतनी तो दे दो। आप क्यों नहीं दोगे? तो उतनी तो दे दो एक्साइज ड्यूटी का। अमित जी एक्साइज ड्यूटी पर जवाब दीजिए ना आप। देखिए, पेट्रोल और डीजल के जो रेट हैं जो कम, ड्यूटी कम करके ही होंगे। तो सरकार इस बारे में सोच रही है कि एक्साइज ड्यूटी को कम किया जाए। मैंने तो 3 बार कहा है, फिर कह रहा हूं, और बहुत जल्दी निर्णय आ सकता है। हमारे इतना क्या सोचना पड़ रहा है सर? लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं, 11वें दिन भी लगातार दाम बढ़े। एक दिन का निर्णय नहीं होता है वंदना जी। हाँ। पेट्रोल और डीजल पे रेट्स कम करना। आप लोग तो नारा देकर आए थे ना, आप लोगों ने नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार। हाँ देखिए, बहुत हुई महंगाई की मार, तो हमारी तो उपलब्धि है कि 13% की महंगाई की दर को हमने 3% पेट्रोल डीजल के दाम देखिए सर, रोजमर्रा के सामानों की दाम देखिए, की बात कर रहे हैं, गरीबों का कुछ सोचिए। महंगाई की बात कर रहे हैं। प्लीज सुनिए ना, प्लीज सुनिए मेरी बात को सुनिए, जनता भी समझ। महंगाई को मापने का सूचक क्या है? महंगाई की दर है ना। गूगल करिए ना, 2013 में कितनी थी और अभी कितनी है। आम जनता को उससे मतलब नहीं होता है अमित चिवरानी जी, आम जनता को पता है पेट्रोल डीजल के कितने दाम हो गए, शतक लगा दिया। महंगाई खाली पेट्रोल और डीजल से नहीं मापी जाती है, उसके पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से दूसरी चीजों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अमित जी आप वो भी जानते हैं, लेकिन आंकड़ों के जाल में फंसाना चाहते हैं। ठीक है, नहीं अमित जी आप बताइए ना, पेट्रोल डीजल के दाम से क्या रोजमर्रा की चीजों पर प्रभाव नहीं पड़ता है? मैंने इसी टीवी चैनल पर 4 बार कहा है कि सरकार इस पे सोच रही है, तो आप उसको क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं? क्यों हम बार बार उसी चीज पे आ रहे हैं? और मैं दूसरे तथ्य रख रहा हूं तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो बात है वो है, जो आज हो रहा है उस पर चर्चा करेंगे ना। आप क्या विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उससे जनता क्या आपसे उम्मीद रखेगी, बताइए। 10 सेकंड देंगे, 10 सेकंड। हाँ, पेट्रोल और डीजल के रेट ज्यादा बढ़ गए हैं तो बढ़ गए हैं, हमने माना है, लेकिन महंगाई की दर कम है तो कम है, मानी जाए ना। फिर वो आंकड़ों का मायाजाल कैसे हुआ? हाँ, दोनों चीजें मानी जाए ना। ठीक है, नितिन भंसाली जी ये कह रहे हैं वैट आप कम कर दीजिए। मैडम मुझे तो कहीं से कोई चीज कम नजर नहीं आ रही। आप देखिए, आपकी भी सैलरी मिलती होगी, आपके भी रोजमर्रा के खर्चे होंगे। आप देखिए अभी की स्थिति, वर्तमान की स्थिति, और उस तरह रेल के किरायों को देख लीजिए, डीजल के रेट को देख लीजिए, पेट्रोल के रेट को देख लीजिए, आप घरेलू गैस सिलेंडर के रेट को देख लीजिए, दाल, अनाज, खाद्य तेल सब तो महंगा हुआ है, फिर भी ये बोलते हैं महंगाई कर गिरी है। भाई ये सेना के बजट से पाकिस्तान में उतरा है, नेपाल में उतरा है, तो बंगाल में, सॉरी चीन में उतरा, उसकी बात मत करिए। यहाँ पर देश की 130 करोड़ जनता जिन समस्याओं का सामना कर रही है, उन समस्याओं के निदान की बात कीजिए। आप कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने से महंगाई नहीं बढ़ती। अरे आप ही के 2013-14 के मैं कहे तो स्क्रीनशॉट आपको दिखा सकता हूँ। आपके राष्ट्रीय स्तर के नेता 4, 5, 8 रुपए चिंतन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, रानी जी पर सिलेंडर लेकर दिल्ली में जंतर मंतर में धरने पर बैठी थी, तो आज तो 175 रुपए बढ़ गया भाई। प्रशांत दुबे जी, ये न्यू नॉर्मल है क्या? ये महंगाई को जनता स्वीकार कर ले जैसे है वैसे ही? प्रशांत जी, महंगाई को जनता बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी। जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से आप मानिए कि आज से 7-8 साल पहले तक जो केंद्र और राज्य सरकार का जो टैक्स हुआ करता था पेट्रोल पर, वो लगभग 40 से 45% के आसपास था।
अगर उन 8 सालों बाद अगर आप अभी टैक्स को देखेंगे तो वो 100% हो गया है। मतलब अगर क्रूड ऑयल अभी 63 रुपए के आसपास है जैसा बताया जाता है कि प्रति बैरल, तो निश्चित रूप से ऑयल के रेट बढ़े हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि राज्य और केंद्र सरकारों का टैक्स भी जो है ना वो 45% से लेकर 100% तक पहुंच गया है। मतलब लगभग आधा टैक्स लगाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हो रही है। इसके लिए केंद्र सरकार जितनी दोषी है उतनी विभिन्न राज्यों की सरकारें भी दोषी हैं। और क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, सरकारों ने बहुत पैसा इधर उधर खर्च किया, तो मेरी समझ के हिसाब से ये कि दोनों सरकारों की ये मंशा है कि किसी भी प्रकार से जो उनको जो टैक्स मिलता है पेट्रोल और डीजल से उसको कम न किया जाए। बहुत मजबूरी में, क्योंकि बहुत हल्ला मच रहा है, तो उस हल्ले के हिसाब से हो सकता है कि सरकारें, केंद्र की सरकार या विभिन्न प्रकार के राज्यों की सरकार कुछ निर्णय ले। लेकिन जो महंगाई का मुद्दा है वो उनको बहुत विस्तृत तरीके से देखने की आवश्यकता है। सिर्फ पेट्रोल और डीजल के रेट, क्योंकि वो आम लोगों से सीधे तरीके से जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं, इसलिए पूरा चीज पेट्रोल डीजल पे आप थोप नहीं सकते कि उसी की वजह से महंगाई बढ़ रही है। अगर महंगाई को समझना है तो लोगों को या सरकार को या जो इस प्रकार की नीति बनाते हैं उनको निचले स्तर से ऊपर के स्तर तक जाना चाहिए। आप अगर किसी सब्जी मंडी में सुबह 4 बजे या 5 बजे चले जाएंगे तो आपको इस बात का निश्चित रूप से अंदाजा हो जाएगा कि जो बाहर से आया हुआ जो सब्जी है वो 4 रुपए 5 रुपए में एक थोक व्यापारी के पास जा रही है, उस व्यापारी से दूसरे व्यापारी के पास जा रही है। जब उस पब्लिक को मिल रही है तो उसकी कीमत 20 से 25-30 रुपए तक हो जा रही है। तो इस प्रकार जो महंगाई जो तय होती है, जो आम लोगों तक पहुंचती है, उसको लेकर अभी तक कोई भी काम किसी भी सरकार ने नहीं किया है। क्योंकि पेट्रोल डीजल सीधे तरीके से लोगों से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब यूपीए की सरकार थी तो भाजपा ने हल्ला मचाया, जब एनडीए की सरकार है तो कांग्रेस हल्ला मचा रही है कि ऐसा रेट बढ़ गया, वैसा रेट बढ़ गया। निश्चित रूप से ये बात एकदम तय है कि जो सरकार का राज्य सरकारों को, ये केंद्र सरकारों को जो टैक्स है वो बहुत ज्यादा है, उसको कम करना चाहिए। उसके कम करने से पेट्रोल और डीजल के रेट में कमी आएगी। लेकिन इसके अलावा भी महंगाई के मुद्दे से जुड़े बहुत सारी चीजें हैं जिन पर अभी तक किसी भी प्रकार का काम नहीं होता। सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पेट्रोल डीजल अगर 70 रुपए 80 रुपए के आसपास हो जाएगा तो क्या महंगाई बहुत ज्यादा कम हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि निचले स्तर से जो महंगाई, जो दलालों के बीच में जो फंसा हुआ है, जो सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम की वजह से भी महंगाई बढ़ रही है। इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां तक एलपीजी गैस के सवाल है कि रेट बढ़ा है, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को इसमें डायरेक्ट एक्शन लेना चाहिए और एलपीजी गैस की जो कीमतें हैं उनको सीधे कम करने की आवश्यकता करनी चाहिए। और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को बहुत ज्यादा विस्तृत तौर से काम करने की आवश्यकता है, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी, तभी महंगाई कम होगी। नहीं तो आप हल्ला मचाते रहिए, 2 महीने के लिए कम हो जाएगी, 2 महीने बाद पूरी स्थिति आ जाएगी। ठीक है अमित जी, आपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुना, वो कह रहे हैं कि राज्य सरकारों को भी इसका जो नुकसान है वो वहन करना पड़ेगा, जो भार है वो राज्य सरकारों पर भी डाला जा रहा है महंगाई का। देखिए, भार नहीं है, मुझे लगता है शायद उन्होंने कृषि सेस की बात की थी। किसानों के लिए जो पैसा अलग किया जा रहा है और किसानों के हित के लिए खर्चा होगा, उसका छत्तीसगढ़ सरकार विरोध कर रही है, तो उसका किसान विरोधी चेहरा सामने आ गया है। खैर, मैंने और आपने नितिन जी से पूछा था कि आप छत्तीसगढ़ में वैट क्या कम करेंगे कि नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो कम से कम जो 2.5 रुपए 2018 में पिछली सरकार ने छूट दी थी उसको तो बहाल कर दीजिए। तो नितिन जी उसका जवाब नहीं दे पाए। दूसरी चीज मैं एक बड़ी स्पष्ट कहना चाहूंगा, हमारे साथी पत्रकार ने बहुत अच्छी बात कही कि महंगाई की दर केवल पेट्रोल और डीजल से नहीं मापी जाती है। मैं इसी चीज को बार बार कह रहा हूं कि हमारी सरकार ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट कम हो इसके लिए कमिटेड है। और 6 साल के आंकड़े मैं आपको टीवी चैनल पर नहीं बता रहा हूं, आप स्वयं उसका आकलन कर लीजिए कि महंगाई की दर 13% से डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में आई है। आगे भी हमारी सरकार कमिटेड है, जो भी कदम उठाने पड़ेंगे निश्चित तौर पर उठाएगी। उसके लिए कांग्रेस हमको कहेगी तभी हम उठाएंगे, ऐसा है ही नहीं। अरे हम खुद उठाने वाले लोग हैं। कांग्रेस ये कह रही है, कांग्रेस खुद तो कंट्रोल नहीं कर पाएगी, आज हमको सजेशन दे रही है, लेकिन अमित जी, लेकिन सवाल नितिन जी का ये है कि नहीं, अमित जी बात सुनिए, अमित जी, नितिन जी ये कह रहे हैं कि देखिए अगर आप लोग एक्साइज ड्यूटी नहीं कम करेंगे तो वैल्यू एडेड टैक्स क्यों राज्य सरकार कम करेगी? ये एग्री सेस की बात कर रहे हैं वंदना जी, एग्री सेस इन्होंने लगाया, वो किसको पूछ के लगाया? एक मिनट अमित जी को बोले दीजिए। नितिन जी आ रही है आपके पास, एक मिनट सर, एक मिनट अमित जी पूरी बात करें। मेरा आग्रह सुन लेंगे। केंद्र सरकार तो ये कह रही है कि हम करेंगे और सोच भी रहे हैं और डिसीजन लेने वाले हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार तो कहती है हम नहीं करेंगे।
ऐसा थोड़ी होता है। जब 2018 में भी रेट कम किया, लगातार कर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, आप कह रहे हैं करेंगे। अच्छा अमित जी कब करेंगे? आप उम्मीद तो दे रहे हैं, कब तक होगा सर? जुमला मत दीजिए भैया, जुमला मत दीजिए। अमित नहीं नितिन जी आप बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वंदना जी आप उन्हीं से पूछ लीजिए। फिर ऐसे क्या जवाब दे पाएगा कोई कि एक लाइन कोई बोलता है 4 लाइन उधर से सुनाई पड़ती है? ये तरीका होता है? आप सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब तो ले लीजिए। केंद्र सरकार करेगी, आप बताइए छत्तीसगढ़ सरकार करेगी कि नहीं करेगी? चलिए दावा कर रहे हैं आप भी दावा कर लीजिए सर। ठीक है अमित जी, ठीक है जल्दी से पूरा कीजिए। आप मुझसे डेट पूछ रहे हैं, मैं छत्तीसगढ़ में बैठ करके भाजपा का पक्ष रख रहा हूं। ये कैबिनेट में निर्णय होगा, उसको आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दे पाऊंगा क्या? आप ये उम्मीद तो दे रहे हैं ना जनता को कि केंद्र सरकार सोच रही है, लेकिन तारीख तो मैं नहीं बता पाऊंगा ना। तारीख तो आपको केंद्र सरकार बताएगी, कैबिनेट बताएगी। ठीक है, तारीख नहीं पूछ रहे, एस्टीमेट पूछ रहे थे। ठीक है नितिन मंसाली जी आप बोलिए। ये उम्मीद ही दे सकते हैं कि हम इस विषय में काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं? कहते हैं महंगाई कमेंगे, कहा महंगाई कमेंगे, बताइए मुझे। अभी टीवी चैनल में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना बहुत जानते हैं कि क्या स्थिति है। आज डीजल, पेट्रोल, गैस, ऐसी बात नहीं है, सारी चीजों में चाहे दलहन तिलहन की बात करें, सारी चीजों में आप देखिए करें जो है आसमान छू रही है, महंगाई नहीं बढ़ी है। मैं आपको बता दूं घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन यूपीए के समय में जो था उससे एनडीए में 53,66,000 मैट्रिक टन ये भी कम हुआ है। ये भी कम हुआ। पहले हम 100 लीटर में 23 लीटर खुद पैदा करते थे, अब 15 लीटर पैदा हो रहा है। ONGC जो ये संस्था है कच्चे तेल को खोजने के लिए और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, सरकारी उपक्रम जो है, उसको भी हाथ में बनवाकर खड़ा कर दिया इन्होंने। ये कहीं पर भी अपनी गलती को स्वीकार करने वाले नहीं है और ये सिर्फ आश्वासन देंगे, ये सिर्फ जुमला देंगे, लेकिन इसका जो भुगतान भुगतना पड़ रहा है, इसका कष्ट भुगतना पड़ रहा है, वो देश की 130 करोड़ जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसमें आश्वासन से बात नहीं चलेगी, आपको बताना होगा। ठीक है प्रशांत दुबे जी, जनता को राहत कैसे मिलेगी? राज्य सरकारें केंद्र सरकार को जिम्मेदार बता रही है और केंद्र कह रहा है कि वैट कम कर दीजिए। देखिए वंदना जी, मैंने पहले ही कहा था कि राज्य सरकार के लिए और केंद्र सरकार के लिए वेट कम करना बहुत कठिन काम है। ये एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे कि केंद्र का मामला है, वो कहेगा राज्य का मामला है, लेकिन कोई भी सरकार अभी पेट्रोल डीजल में फौरी राहत देने के लिए एक ही चीज है जो की जा सकती है, वो है टैक्स में राहत। और सीधे तौर पर अगर केंद्र और राज्य सरकार टैक्स में राहत देती है तो ही पेट्रोल के दाम कम होंगे, लेकिन कोई भी सरकार ये करना नहीं चाह रही है। इसके अलावा कोई रास्ता मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल है वो $63 प्रति बैरल हो चुका है, तो निश्चित रूप से उसको कम कर पाना संभव नहीं है। तो कम कैसे होगा? जब आप टैक्स घटाएंगे तभी पेट्रोल का कम हो पाएगा। और सरकारों का ये मत है कि वो नहीं चाह रही, कर बहुत मजबूरी में, क्योंकि बहुत ज्यादा विरोध दिखने को मिल रहा है पेट्रोल डीजल में, तो ये मजबूरी में कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी मंशा बिल्कुल नहीं दिखती है कि पेट्रोल डीजल के रेट कम किए जाए। अमित जी, नितिन जी कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों की तुलना में वैट हमारा पहले ही कम है। अरे तो वो कांग्रेस सरकार की उपलब्धि नहीं है ना वंदना जी, वो इन्होंने आकर के कम नहीं किए ना, वो तो 15 साल से हमने कम करके रखे थे। लेकिन मैं बार बार फिर पूछ रहा हूँ, नितिन जी जवाब नहीं दे रहे हैं। 2.5 रुपए की जो छूट हमने दे रखी थी इन्होंने आके वापस ले ली। ठीक है, पुराना रेट ही अप्लाई कर दीजिए। आप वो 2.5 रुपए की छूट कब देंगे ये बताइए, इधर उधर की बात आप उत्पादन शुल्क कम कर दीजिए, आप उत्पादन शुल्क कम कर दीजिए। ये जो 30 रुपए ज्यादा ले रहे हैं आप, 2014 और 2021 के आंकड़े बताइए। मैं तो आपको डाटा दे रहा हूँ कि 3 रुपए 56 पैसा प्रति लीटर पेट्रोल और 9 रुपए 48 पैसा प्रति लीटर डीजल पर लिया जाता था, तो अभी 31 रुपए 83 पैसा, 32 रुपए 98 पैसा लिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं वंदना जी, पेट्रोल की लागत 32 रुपए प्रति लीटर आती है, डीजल की 33 रुपए प्रति लीटर आती है। फिर ये 90-100 का आंकड़ा कहां से आया? आप कम कीजिए, ये जिम्मेदारी आपकी है। हमें प्रदेश भी चलाना है, प्रदेश की आर्थिक स्थितियों को भी देखना है, हमने जो वादे किए इसको भी पूरा करना है। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत और आम जनता का, आप जनता के बारे में सोचिए। 130 करोड़ जनता को कैसे राहत दी जा सकती है, इस विषय में सोचिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और फल सब्जियों के भी दाम बढ़े हैं, उससे जनता परेशान है। इस पर राज्य और केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए। चर्चा में इतना ही, नमस्कार।